आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जिसका वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये रहा पहला प्रश्न। दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है? दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है? भारतेंदु का कि बाल मुकुंद गुप्त का कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि विवेकी राय का? तो विवेकी राय नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है। दिल्ली दरबार दर्पण है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। अगला है दिल्ली दरबार दर्पण में वर्णित मनभावनी अनुवादक किसे कहा गया है? महारानी को नहीं, महारानी तंजौर को भी नहीं, श्री लेडी लिटन को भी नहीं। ठीक है। ये कहा गया है मनभावनी अनुवादक बेगम भूपाल जी को। अगला है श्रीमती महारानी की ओर से इश्तहार किस तिथि को जारी हुआ? 1857 में नहीं, 1860 में इश्तहार जारी हुआ था नहीं, 1855 में भी नहीं। ठीक है। ये 1858 ईस्वी में जारी हुआ था। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया में दादरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है व्याख्यान किस वर्ष दिया? वो भी बलिया में दादरी मेले में। ठीक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है व्याख्यान किस वर्ष दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने? तो 1880 में नहीं था, 1885 में भी नहीं दिया था इन्होंने, 1886 में भी नहीं। ये व्याख्यान दिया गया था 1884 वर्ष में। ठीक है। अगला है घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को वापस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। इस कथन से भारतेंदु का तात्पर्य है, इस कथन से भारतेंदु का क्या तात्पर्य है? हमें आपसी मतभेद भुलाकर देश की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सही है, क्योंकि जब हम आपसी मतभेद भुलाएंगे तभी अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। हमें वैष्णव व शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत में नहीं उलझना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। इसलिए ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। अगला है अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। ठीक है। जिन चूके चहु आज इक्के मारम इक्क सर। काव्यांश किसका है? यह काव्यांश किसका है? तो अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारम इक्क सर। काव्यांश किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, मलुकदास का भी नहीं है लाइन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं। ठीक है। चंद्रबरदाई जी का है। अगला है शिव शंभु के चिट्ठे निबंध किसको संबोधित किए हैं? शिव शंभु के चिट्ठे निबंध किसको संबोधित किए हैं? लॉर्ड रिपन को नहीं है, लॉर्ड डलहौजी को भी नहीं, लॉर्ड वेल्जली को भी नहीं है। ये है लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। दिल्ली दरबार कब लगाया गया? दिल्ली दरबार 1910 ईस्वी में नहीं, 1912 ईस्वी में नहीं, 1909 में भी नहीं लगाया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 ईस्वी में। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है? तो ये निबंध जो है विवेकी राय का नहीं है, सरदार पूर सिंह का भी नहीं, विद्यानिवास मिश्र का भी नहीं है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास का जो निबंध है कुबेरनाथ राय जी का है। ठीक है। ये कुबेरनाथ राय, ये जो उत्तर फाल्गुनी किसे कहा जा रहा? वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। ठीक है। ये वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है। कुबेरनाथ राय आधुनिक भारत के ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने मराल, प्रिया, नीलकंठी, रस, आखेटक, गंधमादन, निषाद, बांसुरी, विषाद योग, पड़ मुकुट। ठीक है। तो ये सब इनकी रचनाएं थी। और 5 जून 2018 कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। और हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। राय को हिंदी के अग्रणी निबंधकारों में शुमार किया जाता है। ठीक है। और इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 2018 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1933 को। ठीक। अब अगला है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विशेष है। क्या विशेष है? ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया भी ये वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है तो इसमें बारिश होती है। ठीक है। ये सब नहीं है। लेखक कुबेरनाथ राय को दक्षिण भारत में किसकी मूर्ति दिखी थी या देखी थी? ठीक है। किसकी मूर्ति इन्होंने
देखी थी, ये बताना है। तो शिव की तो नहीं देखी थी, विष्णु की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं, ये ब्रह्मा की मूर्ति देखी थी। ठीक, लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन घनघोर कुरुक्षेत्र कितनी अवस्था के बाद बन जाता है? 25 वर्ष के बाद नहीं, 35 वर्ष के बाद नहीं, 40 वर्ष के बाद नहीं, ये घनघोर कुरुक्षेत्र कितनी अवस्था के बाद बन जाता है? तो 30 वर्ष के बाद बन जाता है। ठीक है, अगला है सरमन ऑन माउंट उपदेश किसने दिया? सरमन ऑन माउंट उपदेश किसने दिया है? ठीक है, तो यीशु क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, जॉन गिल क्राइस्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सरमन ऑन माउंट उपदेश किसने दिया? तो यीशु क्राइस्ट ने दिया है। ठीक है, ये सब गलत हो जाएंगे। उठ जाग मुसाफिर निबंध विवेकी राय के किस निबंध संग्रह में संकलित है? किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो वन तुलसी की गंध में है, नहीं। फिर वह तलवा डाल पर, नहीं। तथा किम, ये भी नहीं है। उठ जाग मुसाफिर निबंध विवेकी राय के किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो ये है उठ जाग मुसाफिर। संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, विवेकी राय का भी नहीं, कुबेरनाथ राय का भी नहीं है। ठीक है, ये है डॉक्टर नामवर सिंह का। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं ये जो है, ये नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य के आलोचना भी करते थे। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति का अध्याय अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ठीक है, तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। वैसे संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही आधारित है और प्रकाशन वर्ष इसका है 1982 ईस्वी में। नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षक हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने लिखा है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है ये नामवर सिंह जी ही लिखे हैं। ठीक है, सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ये अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। ठीक है, अब आगे चलिए, समझ में आ गया होगा संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दिनकर जी की तो नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी नहीं है, और डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी नहीं, ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति डॉक्टर नामवर सिंह जी की है, अज्ञे की नहीं है। ठीक है, दिनकर की भी नहीं है। नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा के किन 3 सूत्रों की चर्चा की है? किन 3 सूत्रों की चर्चा की? तो सौंदर्य की लालित्य कहना चाहिए, हाँ किया है। बंधन के विरुद्ध विद्रोह, ये भी सही है। सौंदर्य एक सर्जना, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला, द्विवेदी जी ने लालित्य मीमांसा के 3 सूत्रों में से किसे सर्वश्रेष्ठ माना है? किसे सर्वश्रेष्ठ माना है? तो सौंदर्य एक सर्जना है, ये भी सही है। मनुष्य की शिक्षा का परिणाम यही सौंदर्य है। ठीक है, तो ये भी सही है, उपयुक्त दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नामवर जी के संस्कृति और सौंदर्य निबंध पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो भी मैंने ऊपर बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर सर्वाधिक प्रभाव था। नामवर जी के संस्कृति और सौंदर्य निबंध पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, इन लोगों का नहीं था। अगला है अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार हैं। ठीक है, ये वर्णनात्मक, ललित और विवरणात्मक नहीं है। अगला है मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, हरिशंकर प्रसाई ये भी नहीं। मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला है
कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो सत्य है। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन हैं, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा रश्मिमांसा, ये भी सत्य है। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, ये भी सत्य है। ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा है त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो त्रिशंकु जो है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, नहीं। ठीक है, यहाँ असत्य पूछा गया तो असत्य डी हो जाएगा। त्रिशंकु अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह था जो अलग अलग समय पर विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को त्रिशंकु किसका था? अज्ञेय जी का था। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी? नहीं। लाक्षणिक हिंदी? नहीं, कोई नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है संस्कृत निष्ठ हिंदी है। ठीक। अगला है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन का नाम है साहित्य सीकर। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संकलन का नाम है दिल्ली दरबार दर्पण। अब हरिशंकर परशाई के निबंध का क्या नाम है? हरिशंकर परशाई के विकलांग श्रद्धा का दौर है। ठीक है। अब विद्यानिवास मिश्र के निबंध संकलन का नाम है तुम चंदन हम पानी। इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अब आपके तो समझ में आ गया होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 है, बी का 3 है, ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। ठीक, और डी का 1 है। सही। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कौन है? तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, हाँ है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का निबंध संकलन है, हाँ ये भी है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, इसमें बताना है। ये नहीं है। ठीक है, यहाँ कथन असत्य है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन नहीं है, ये सही हो गया। अगला है, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं? ये रसाखेटक नहीं है। ठीक है, मैंने सिल पहुँचाई है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी है विद्यानिवास मिश्र का। तुम चंदन हम पानी, ये भी है इनका। तो यहाँ रसाखेटक नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा गया है, तो असत्य कौन सा है? तो होमर आत्मकथ्य कुबेरनाथ राय का मनोलोक पद्धति पर लिखा गया निबंध है, हाँ ये भी सही है। सिंहद्वार का कवि प्रेत कुबेरनाथ राय का यूरोप के महाकवि वर्जिल से संबंधित निबंध है, ये भी सही है। ठीक है। अगला है, कवि प्रेत ने कहा शेक्सपियर नामक निबंध में शेक्सपियर के मुख से अपने व्यक्तित्व कृतित्व का विवेचन कुबेरनाथ राय ने करवाया, हाँ ये भी सही है। दृष्टिजाल नामक निबंध अज्ञेय का है, ये जो है कथन असत्य है, ये हो गया आंसर। ठीक। अगला है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? तो ये श्रृंखला की कड़ियों में किया गया है। ठीक है, विपथ का आत्मनिपथ त्रिशंकु नहीं। अगला है, श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? ये तो पता होगा आप लोगों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन किसका है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, श्याम सुंदर दास भी नहीं है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 4, 5, 8, 6। तो 8 नहीं लिखे हैं, 5 भी नहीं लिखे, 4 भी नहीं लिखे हैं।
ये 6 लिखे हैं। ठीक है। अगला है, भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? कछुआ धर्म में नहीं, शिवशंभु का चिट्ठा नहीं, रसमीमांसा में नहीं, ये जो है रसज्ञ रंजन में प्रस्तुत किया गया है। अगला है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? शुक्ल युग के नहीं, भारतेंदु युग के नहीं, द्विवेदी युग के नहीं, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? तो शुक्लोत्तर युग के हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? तो रामचंद्र शुक्ल से नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से की जा सकती है। हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? सभी को पता होगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है, इन लोगों को नहीं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। ठीक है। ये बाबू श्याम सुंदर दास जी भारतेंदु युग के नहीं हैं। अगला है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण ये किस निबंध की पंक्ति है? यह लोभ और प्रीति की नहीं, घृणा की नहीं, उत्साह की नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति के पंक्ति है। ठीक है। अगला है, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, विद्यानिवास मिश्र नहीं, डॉक्टर नगेंद्र इनका भी नहीं है। ठीक है। ये यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। कुट्टी चातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? तो आगे विद्यानिवास, हरशंकर, डॉक्टर नगेंद्र। तो हरशंकर नहीं है, विद्यानिवास भी नहीं, डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं है, ये अज्ञेय जी हैं। ठीक है। इनमें से पहला हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? तो हरशंकर परशाई जी नहीं, शरद जोशी नहीं, रविंद्रनाथ त्यागी ये भी नहीं है। बेढ़ो बनारसी हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? तो बेढ़ो बनारसी है। इन लेखकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो भारतेंदु श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं व्यवस्थित है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ ये व्यवस्थित है। ठीक है। व्यवस्थित कीजिए, तो ये व्यवस्थित है और सब नहीं है। ठीक है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और कोड से सही विकल्प चुनिए। अब शिवशंभु के चिट्ठे निबंधकार के नाम क्या हैं? शिवशंभु के चिट्ठा है, निबंधकार के नाम बताना है यहाँ। तो शिवशंभु के चिट्ठे जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी के हैं। ठीक है। अब रसज्ञ रंजन है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रसज्ञ रंजन है। गद्य कुसुमावली है, श्याम सुंदर दास जी का है गद्य कुसुमावली। परिहास वंचक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है। परिहास वंचक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अब इसमें देखते हैं कौन सही हो जाता है। सी सही हो जाएगा। ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, शिवशंभु का चिट्ठा है बाल मुकुंद गुप्त का, और बी का 3 सही हो जाएगा, रसज्ञ रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी का 4 सही हो जाएगा, गद्य कुसुमावली है श्याम सुंदर दास का, परिहास वंचक है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कृतियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इधर आरोही अवरोही पूछा गया है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पृथ्वी पुत्र है, चिंतामणि, अशोक के फूल, पर्ण मुकुट, ये नहीं है। चिंतामणि, अशोक के फूल, पृथ्वी पुत्र, पर्ण मुकुट। ठीक है। ये व्यवस्थित कीजिए, तो ये व्यवस्थित है। ठीक है। बी सही हो जाएगा, ये सब गलत है। अगला है, निम्न लेखकों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इनको भी व्यवस्थित करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, शंकर परशाई, कुबेरनाथ राय। तो कालक्रमानुसार देखा जाए तो आरोही क्रम में यही व्यवस्थित है। ठीक है, ए और सब नहीं है, ए बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अगला है, निम्न सूचनाओं को सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कोड में दिए विकल्पों से करें। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है? लेखकों का नाम है, जीवन काल है। ठीक है, उनके जीवन काल के बारे में बताना है। तो कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1880 1963 ईस्वी है। बाबू गुलाब राय का, कुबेरनाथ राय का, शंकर परशाई का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन काल है वो 1884 से 1941 ईस्वी है। ठीक है, 1884 से 1941 ईस्वी इनका जीवन काल समय है। अब बाबू गुलाब राय का क्या है? तो बाबू गुलाब राय का है 1880 से 1963 ईस्वी जीवन काल है इनका। अब कुबेरनाथ राय जी का क्या है? कुबेरनाथ राय का है 1935 ईस्वी से 2002 ईस्वी। ठीक है, हरशंकर परशाई जी का क्या है? हरशंकर परशाई जी का जीवन काल है 1924 से 1995 ईस्वी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कूट में कौन सा सही हो जाएगा। इसमें डी सही होगा। ठीक है, ए का 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 4 है, बाबू गुलाब राय का 1 है। ठीक है, कुबेरनाथ राय का 2 है और हरशंकर परशाई का क्या है? 3 है। तो ये सही हो गया। अगला देखते हैं, स्थापना है। ये व्यंग्य रचना का उद्देश्य समाज, राजनीति, धर्म आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना तथा व्यवस्था में सुधार लाना है। अब तर्क इधर है, आर्य समाज, धर्म, राजनीति में व्याप्त अनैतिकता एवं भ्रष्ट आचरण को हिंदी व्यंग्यकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया तथा विसंगतियों को उजागर करने से इन रचनाओं का सकारात्मक प्रभाव समाज पर दिखाई पड़ा है। तो इनमें सही कितना है? कौन आंशिक रूप से सही है, कौन पूर्ण रूप से सही है? तो ये बताना ए और आर दोनों सही है, कि ये आंशिक सही है, कि आर पूरा सही है, कि ये सही, कि आर आंशिक सही, कि ए और आर दोनों गलत है। इसके आंसर देना है ये सही है। ठीक है, ये सही है, आर है, दोनों गलत है। ठीक है, ये आर आंशिक सही है। ठीक है, ए सही है और आर आंशिक सही है, ए सही हो जाएगा। ए सही है, आर आंशिक सही है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है, स्थापना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है जो ऊपर से ओढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब तर्ककार क्या कह रहा है? द्विवेदी जी ने हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार हैं। उनकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की संस्कृति विरासत इन निबंधों में स्थान स्थान पर व्यक्त हुई है। ठीक है, तो व्यक्त हुई है, तो इसका होगा ए सही, आर गलत नहीं, ये नहीं है। ये आंशिक सही, आर पूरा सही है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा निबंध संकलन डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। प्रगति और परंपरा, विचार और विवेचन, कला, कल्पना और साहित्य, विचार और विश्लेषण। तो विचार और विश्लेषण तो है इनका, कला, कल्पना और साहित्य भी है, विचार और विवेचन भी है नगेंद्र का, यहाँ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो नहीं जो है प्रगति और परंपरा, ये नहीं है। अगला है, विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत साहित्य को मतकर उसका नवनीत चखा है और लोकवाणी की गौरवगंध से सदा स्फूर्ति पाते रहे हैं। ललित निबंध वह किसी लालित्य के मोह से नहीं लिखते, अपितु गहरी, तीखी, चुनौती भरी बात को भी बेलाग, निर्दोष, कौतुकमयी सहजता से कहने के लिए लिखते हैं। अब तर्क क्या कह रहा है यार? व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में विद्यानिवास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ साथ भावुकता उनके निबंधों में झलकती है। ललित निबंधकार के साथ साथ वे भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लेखन भी दक्ष है।
उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए गलत, आर सही, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर जो है दोनों गलत है। इसमें है, ये भी गलत है। ए सही, आर आंशिक सही है। ठीक है, ए वाला सही हो जाता है। अगला है, गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इसमें बुद्धि की प्रधानता और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। हृदय पक्ष दबा रहता है, बुद्धि पक्ष प्रबल रहता है। अब तर्क है, और सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखे हैं। उनके सभी निबंधों में भावात्मक संवेदनशीलता विद्यमान है, वैयक्तिक संस्पर्श है, हास्य व्यंग का पुट है, अतः इन निबंधों को विचारात्मक निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। अब इसमें सही क्या है? उक्त कथनों के आलोक में सही कथन का चयन करना है इसमें। ठीक है, ये सही, आर गलत, हाँ ये भी है। ए गलत, आर सही, ये भी गलत है। ये सही, आर आंशिक सही है, नहीं ये भी नहीं कह सकते। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। अगला है, स्थापना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार हैं। उनकी ख्याति एक निबंधकार, समीक्षक, उपन्यासकार एवं इतिहासकार के रूप में रही है। आपकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत आपकी रचनाओं में साफ साफ झलकती है। तर्क है, आर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है। इतिहास, पुराण एवं साहित्य से गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशिष्टता है। ठीक है, उनके निबंधों की क्या विशिष्टता है ये बताना है। तो ये सही, आर गलत, हाँ ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत, आर सही, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ये सही हो गया। अगला है, स्थापना। जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतीय युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। आर क्या कह रहा? भारतीय युग के निबंधकार निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इनकी शैली में हास्य व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है तथा इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। उक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें भी सही कथन को बताना है, तो इसमें तो ए और आर दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ये सब गलत है। अगला है, निम्न निबंधकारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं। सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये भी नहीं है। व्यवस्थित क्रम में करना है तो ये नहीं है व्यवस्थित। डॉक्टर रामविलास शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय, ये भी नहीं है व्यवस्थित। बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, ये व्यवस्थित है। ठीक है, अगला है, निम्न को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए बी सी डी में कौन सा व्यवस्थित है? तो आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी, रस आखेटक, साहित्य सुमन नहीं है। आम्र मंजरी, रस आखेटक, आचरण की सभ्यता, साहित्य सुमन, ये भी नहीं है। साहित्य सुमन, आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी, रस आखेटक, ये भी नहीं है। रस आखेटक, साहित्य सुमन, आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी, ये व्यवस्थित है। ठीक है, तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। और वैसे मैं प्रश्न इसलिए बनाई हूँ कि जिससे जो है इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिले थे। टीजीटी का मैं प्रश्नावली जब बना रही थी, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। आप लोग इसको देखिएगा। अब अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।